Can I record this? Yeah, okay. So before we start, definitely on the screen आपको एक line दिख रही होगी, be good to your skin, you will wear it every day for the rest of your life. How many people agree to this? Yes or no? You can raise your hand, you can use the chat, but definitely respond, right? क्योंकि अगर आप बात करें हमारे बालों की या हमारे स्किन की, दो हम उस पे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे साथ हमारे लाइफ के एंड तक रहता है, करेक्ट? और आप माने या ना माने, हमारे अच्छे स्किन से और अच्छे हमारे बालों से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और यू नो वी फील वेरी हैप्पी विद आवरसेल्व्स। हमें हम अपने आप से खुशी मिलती है, जो बहुत जरूरी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्यूटी मतलब मेकअप लगाना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गोरापन, ऑल दैट इज ओनली फीचर्स। लेकिन जो एग्जैक्ट ब्यूटी और स्किन है, इसका यही मतलब है कि अपनी स्किन को अपने एज से रिलेटेड रखना। सो इस पे हम पहले ये देखेंगे कि स्किन एजिंग कैसे होती है। तो जब हम स्किन एजिंग की बात करेंगे, स्किन एजिंग डज नॉट ओनली मीन कि आपकी एज होने से 40 50 60 होने से आपके स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि आजकल के स्पेसिफिकली अगर आप टीनेजर्स को भी देखोगे, दे हैव डार्क सर्कल्स, दे हैव स्किन विच इज वेरी ड्राई। अगर हम 20-30 साल पहले देखेंगे ना, इवन एट द एज ऑफ 50 मेजरली लोगों को ऑयली स्किन होती है, एंड ऑयली स्किन इज एक्चुअली गुड। लेकिन आज के टाइम्स में इवन एक 20-year-old की स्किन भी ड्राई है, और ड्राई स्किन होना सबसे पहला सबसे पहला आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक इट्स लाइक अ फर्स्ट रिमाइंडर कि आपकी स्किन एज हो रही है, सो यू हैव टू टेक मोर केयर। सो ये जो स्किन एजिंग है, ये बहुत सारे फैक्टर्स से होती है। देयर आर 3 मेजर फैक्टर्स। आपके जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, जो आपके ऑब्वियसली स्किन के अंदर है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी स्टार्टिंग इन द 20s। उसमें क्या देख सकते हैं आप, आपके फाइन लाइंस हो गए, रिंकल स्टार्ट होंगे, थिन स्किन, आपकी जो स्किन है वो धीरे धीरे बहुत पतली होगी। इट विल नॉट हैव दैट यू नो ल्यूमिनोसिटी, वो उतनी थिकनेस नहीं रहेगा, वो उतना टाइट नहीं रहेगी, स्किन की सैगिंग शुरू हो जाएगी, ड्राई स्किन शुरू हो जाएगा। सो ऑल दिस इज इंटरनल फैक्टर्स कि यू आर गोइंग थ्रू एजिंग। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसपे हमारा ज्यादातर कोई यू नो वी माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट, इस पे हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन सब चीजों को हम थोड़ा सा अपनी तरफ से वी कैन प्ले सेफ, वी कैन टेक केयर। जैसे सन एक्सपोजर, ये एक क्वेश्चन आप सबके लिए आई एम गोइंग टू आस्क दैट हाउ मेनी पीपल हियर अग्री कि everybody in the world has to go through sun exposure। हम सब सन से एक्सपोज रहते ही रहते हैं। जब अगर आप घर के अंदर भी रहो, घर के बाहर भी रहो, सन रेज आपके तक पहुंच रही हैं। इज इट राइट और नॉट? और इसी में अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछूं मैं कि हम में से कितने लोग सनस्क्रीन रेगुलरली यूज कर रहे हैं, आई एम श्योर इट विल नॉट इवन बी 50%। हो सकता है लेडीज फिर भी यूज कर रही हैं, बट मेन I really doubt so. So ये सन एक्सपोजर का जो इफेक्ट हमारी स्किन पे होता है, ये सिर्फ हमारी स्किन को डार्क करना या काला करने का नहीं होता है। दैट इज ऑब्वियसली अनदर प्रोसेस, हम कभी डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली डार्किंग, इट इज ऑल्सो अबाउट एजिंग। सो जितना ज्यादा आपका स्किन सन से एक्सपोज होता है, आपको झुर्रियां शुरू हो जाएंगी, आपको स्किन की सैगिंग शुरू हो जाएगी। ऑल दीज इश्यूज विल स्टार्ट वेरी अर्ली इफ यू आर हैविंग सन एक्सपोजर। फेशियल एक्सप्रेशंस, इंडियंस तो हम सब एक्सप्रेशंस में वी आर द बेस्ट पीपल, राइट? तो हमारा स्माइल करना, हमारे आंखें ऊपर करना, ऑल दीज एक्सप्रेशंस ऑल्सो अफेक्ट द स्किन, क्योंकि हमारी स्किन एक रबर की तरह है, इलास्टिक जो होता है। जितना आप वो इलास्टिसिटी खींचते रहोगे, उतना वो लूज होता है। तो यू शुड एंश्योर कि जो आपकी स्किन है, जब आप फेस वॉश भी करते हो, आई एम श्योर कितने लोग हैं जो कितने haphazardly अपने फेस को वॉश करते होंगे, बट यू शुड हैव ओनली वन पर्टिकुलर मूवमेंट फॉर योर स्किन, सो दैट आप ज्यादा अपनी स्किन की टाइटनेस को लूज ना करें। स्लीपिंग पोजिशंस,
सेकेंड हैंड स्मोक। सो इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं दैट दीज अफेक्ट आवर स्किन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आजकल के लोगों को, आजकल की जनरेशन को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है लाइफस्टाइल चॉइसेस। एंड अगेन अगर आप ये सब जो चॉइसेस मेंशन किए हुए हैं आप देखोगे, दिस इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। कोई ऐसा नहीं है जिसमें यू नो हु डजंट हैव ऑल ऑफ दिस और मे बी वन ऑफ दिस, क्योंकि एनी ऑफ दिस फैक्टर इज कॉजिंग योर स्किन टू एज। और स्किन एजिंग मतलब आप अपनी एज का नहीं दिख रहे हो, मतलब आप 20 हो बट आपकी स्किन 25 लग रही है, आप 30 हो बट आपकी स्किन 40 की लग रही है। दैट इज द लाइफस्टाइल चॉइसेस। उसमें आ गया आपका स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, डाइट, फूड। सो वी विल ऑल्सो सी सम फूड्स विच इज गुड एंड बैड फॉर द स्किन। कोल्ड वेदर, जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर कोल्ड वेदर में रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी ज्यादा झुर्रियां होंगी, ज्यादा एजिंग होगी। स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस वेदर यू अग्री और नॉट। आजकल तो अगर आप किसी 6-7 स्टैंडर्ड बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्कूल, करेक्ट। सो ये फैक्टर है जो पहले उतना नहीं था, बट अभी बहुत ज्यादा फोर्स में आ रहा है विद द करंट जनरेशन। सो दिस इज ऑल दीज फैक्टर्स। सो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, आई एम श्योर आप सब लोग इनमें से 3 या 4 रीजन से तो एटलीस्ट कनेक्ट करते हो, राइट? यू अग्री दैट 3 or 4 थिंग्स डेफिनेटली अप्लाई फॉर एवरीबडी। और जिन जिन को ये अप्लाई करता है, उनके लिए जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज हीली प्रोग्राम और वेदर इट इज डूज एंड डोंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दे हैव टू यूज। जरूरी नहीं है कि कोई आपको इशू है तो ही आपको स्किन या ब्यूटी के प्रोग्राम लेने हैं, दैट्स नॉट द केस। स्किन और ब्यूटी प्रोग्राम विल बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ सो दैट यू कैन मेंटेन योर स्किन। अब बात करें हेयर की, तो हेयर तो मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि हम सबके सर का ताज, राइट? हम सबको अपने ताज को संभाल के रखना है। आजकल देयर इज अ ह्यूज बिजनेस ऑन जस्ट हेयर केयर। अगेन आई एम श्योर आप सब लोग इसको अग्री करेंगे, ये ट्रांसप्लांट का बिजनेस पहले नहीं था बट अभी बूम कर रहा है। लोग लाखों पैसे दे देते हैं बस अपने बाल बचाने के लिए, अपने बाल ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। सो उस पॉइंट तक ना जाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पहले से ही ध्यान रखनी पड़ती है, राइट? सो अभी कौन सी चीजें हैं जो आपके हेयर को डिस्टर्ब करती हैं? उसमें सबसे पहले स्ट्रेस, अगेन ड्रग्स एंड सर्जरीज। अभी ड्रग्स मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्डकोर, बट when we talk about any medicine, जो आजकल की रेगुलर लोग अगर थायराइड के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं या डायबिटीज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, all these medicines definitely affect the हेयर, आपके हेयर फॉल को वो रिजल्ट करता है। स्टाइलिंग हो गया, केमिकल ट्रीटमेंट्स, पहले ये नहीं था बट आज इफ यू सी इवन 12th स्टैंडर्ड गर्ल्स और इवन मेन, ये आजकल ये ट्रेंड एक्चुअली लड़कों में भी है, अपने बाल स्ट्रेटनिंग कराना, अपने बाल कर्ल कराना। इन सब चीजों से आपकी बालों की जो एक्चुअल ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स होती है वो स्टॉप हो जाती है। मैल न्यूट्रिशन, ढंग से खाना नहीं खाना, अनहेल्दी वेट लॉस। सब लोग कोरोना के टाइम में स्पेसिफिकली वेट लॉस के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बट इफ यू आर हैविंग इट इन अनहेल्दी वे, डेफिनेटली आपके बालों को इफेक्ट होगा। एंड वेदर कंडीशन सेम एज एप्लीकेबल टू द स्किन। और इसमें हमारा डैमेज कैसे दिखता है, तो ये मैं क्यों ये स्पेसिफिक मेंशन कर रही हूँ कि अगर आपको इनमें से कुछ भी फील होता है या इफ यू फील एनीथिंग अप्लाइज टू यू, तो दीज प्रोग्राम्स आर मेड फॉर यू। ये प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर आपके पास डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, बहुत ड्राई बाल हैं, बहुत कमजोर हैं, ब्रिटल मतलब बस नीचे से टूटते हैं, जब आप कंघी करते हो तो ब्रेकेज, टूटना आ जाता है उसमें, स्प्लिट एंड्स, आपके हर बालों के एंड में 2 मुई है, वो एक में नहीं खत्म हो रहे, कॉर्स टेक्सचर बहुत रफ है, उसमें वो स्मूथनेस नहीं आ रही है और जान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एवरीबडी इज यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स फॉर द शाइन, बट अगर आप इंटरनली देखोगे तो वो शाइन हम सबने कहीं ना कहीं लॉस कर दी है। वी हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट इज अफेक्टिंग आवर हेयर। So this is something which I wanted to give an overview
कि किन किन को ये जरूरी है, ताकि आप सबकी आंखें खुलें कि ये सबके लिए जरूरी है. इट इज नॉट ओनली फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल. सो इसको अब आगे लेके जाने के लिए हमारे इन हाउस प्रोडक्ट एक्सपर्ट आएंगे, बिमल पांडा, हु विल टॉक अबाउट हीली में जो ब्यूटी और स्किन के प्रोग्राम्स हैं, हाउ इज दैट अफेक्टेड, हाउ इज दैट रिलेटेड, एंड उससे क्या हेल्प होगी. ही विल बी टेकिंग अस अहेड. सो ओवर टू यू बिमल. थैंक यू जसलीन. आज का जो पीपीटी है, आप पीपीटी शेयर करोगे या मैं करूंगा यहाँ से? आप कर लो इफ यू कैन. आई विल जस्ट सी द क्वेश्चंस इन द चैट तब तक. ओके चलो ठीक है. इस तक अभी आ रहा है. ब्यूटी क्या है, वहां से हम लोग शुरुआत करते हैं. 1 मिनट. जो स्किन होता है, स्किन के बारे में पहले मैं बता देता हूँ. स्किन जो है वो 3 लेयर का होता है नॉर्मली. पहले होता है, पहला वाला जो होता है वो है एपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस. एपिडर्मिस का जो काम है वो है आपका बॉडी को हाइड्रेट करके रखना, हर जगह स्किन को आपको हाइड्रेट करके रखना है, और जो भी सारा फेकल मेटल्स है वो वहां से एक्सक्रीशन कराता है. दैट इज द मेन function of the skin, epidermis. Skin forms a physical boundary between the inner and outer world. Skin क्या करता है ना, अंदर में क्या है बाहर में क्या है उन सबको, अंदर का चीज को ढक के रखता है, बाहर कुछ अलग दिखाता है. It is only a respiratory organ but also visible showpiece representing the beauty, youthfulness and health. The outer beauty decisively influenced by the inner beauty, which is turn influenced by the factors such as intestinal health and inner balance and breathing. सो बायोएनर्जेटिक फील्ड जो है ये उसको सपोर्ट करने से, अगर वो हार्मोनाइजेशन प्रॉपर्ली होता है बायोएनर्जेटिक फील्ड, देन आपको लगता है कि एग्जैक्टली आपका स्किन में क्या है. स्किन का ऊपर और थोड़ा सा जानते हैं. स्किन में एक्चुअली मेजर जो काम करता है वो है आपका इलास्टिन. इलास्टिन एक है जिसमें स्किन आपका टाइट होकर रहता है. स्किन जो है कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा स्किन थोड़ा एज होने के बाद ऐसे झूल जाता है, राइट, ऐसे आ जाता है. वो इलास्टिन की वजह से, इलास्टिन अगर प्रॉपर्ली वहां पे नहीं है तो उसके वजह से क्या होता है ना, वो चीजें आपको दिखने के लिए मिलता है. कभी कभी सोयल एंड पॉपी फेस हम लोग बोलते हैं, जैसे मुंह हो जाता है, फूल जाता है. दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर द इलास्टिन. इलास्टिन जैसे आपको जसलिन जी ने बताया थोड़ी देर पहले, बहुत सारे चीजें होता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ हमसे कुछ गलती होता है, या फिर कुछ लाइफस्टाइल की वजह से ये चीजें जो है बॉडी में वो बार बार चेंज होता रहता है. तो ये इलास्टिन को कंट्रोल करना इज द मेजर फंक्शन ऑफ हीली. एक्चुअली हीली का जो भी सारा फंक्शन है वो ऐसे काम करता है. उसका जो मोड ऑफ एक्शन मैं बता देता हूँ. मोड ऑफ एक्शन हीली का कॉमन है यहाँ पे. एक है आपका बॉडी में अमीनो एसिड फॉर्मेशन बढ़ा देता है. प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से होता है. प्रोटीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द मसल्स के लिए जरूरत होता है. और साथ ही साथ बॉडी में इलास्टिन जो है वो बढ़ा देता है, ताकि क्या होता है वो फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है, ताकि आपका स्किन जो है वो हेल्दी रहता है. दिस इज द मेजर क्या बोलूंगा, अगर मोड ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं. इस तरह से हीली बॉडी में काम करता है फॉर द ब्यूटी एंड स्किन के लिए. यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट अप टू 40%, अप टू 70% प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, इंक्रीज द एटीपी प्रोडक्शन, ये आप सभी लोग को पता है. और उसके साथ साथ जब मेरा पहला वाला जो ट्रेनिंग था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, वहां पे था वो इलास्टिन जो होता है उसको बढ़ाता है. एक्चुअली दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड इट्स गिव्स यू ए यंग, एक्चुअली फील लाइक यंग. वो वाला चीज हेल्प करता है इलास्टिन के. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. इज ओवरऑल ट्रेनिंग जो है इसके ऊपर डिपेंडेंसी है. आगे फिर हम लोग जाते हैं, कुछ प्रोग्राम है. वो प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम किसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा. फिर इनर ब्यूटी, आप सभी लोगों को पता है कि लोग बोलते हैं इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी. आउटर ब्यूटी जो हम लोग दिखते हैं, राइट, मेरा स्किन कैसा है, मैं ब्लैक हूँ या फिर व्हाइट हूँ, या फिर मेरा दाढ़ी कैसा है, मुझ कैसा है, कैसा मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर आता है, ये सब आता है. और मैं कैसे कपड़ा पहना हूँ, ये सब चीजें आता है आउटर ब्यूटी में, लोग बोलते हैं. बट एग्जैक्टली नॉट. इनर ब्यूटी क्या होता है? इनर ब्यूटी ये है कि आपका अंदर में, इसको दो तरीके से एक्चुअल मीनिंग होता है. अगर साइंटिफिकली जाऊंगा तो डिफरेंट मीनिंग, एंड अगर इसको मैं स्पिरिचुअल वे में जाऊंगा तब डिफरेंट मीनिंग है. स्पिरिचुअल वे में अगर जाते हैं तो
बोला जाता है कि आप अंदर से कितना साफ हो, मतलब कितने साफ दिल के हो, कितने अच्छे से बोलते हो, मतलब व्हाट इज योर थॉट, ये सब चीजों को लेके जाता है स्पिरिचुअल में। बट अगर मैं साइंटिफिकली जाऊं, इनर ब्यूटी चीज ये है कि आपका बॉडी में स्ट्रेस लेवल जो है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है वो कितना कम है। अगर आप ऊपर से जितने भी अच्छे कपड़ा पहन ले और जितने अच्छे मेकअप कर ले, या फिर आप जितने कॉस्टली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले, अगर आपका अंदर से चीजें साफ नहीं है, साफ मतलब इज नॉट आई एम गोइंग टू द हार्ट, उस मोड में नहीं जा रहा हूँ, जैसे दूसरे तरीके से जा रहा हूँ, अगर आपका ब्लड में प्यूरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं है तो आप जितने भी मेकअप करेंगे वो नहीं रहेगा, मतलब अंदर से दिखेगा कि ऐसा ऐसा है। अगर और एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज कभी कभी आप में से कुछ सारा लोग, आई थिंक मैक्सिमम पीपल वर्क इन द सेल्स, एक्चुअली सेल्स में सारे लोग काम करते हैं, कर चुके हैं, इस लगभग देखा जाए इस मोर और लेस द पार्ट ऑफ द सेल्स। अभी एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं किसी को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जाता हूं कि आज मैं इनके पास जाऊंगा, सो आई विल सेल दिस हिली प्रोफेशनल, इसको ना थोड़ा अंदर मत लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, सो डोंट टेक इट अ पर्सनल एनीवन। आप जा रहे हैं किसी के पास, आपका माइंड में ऑब्जेक्टिव है कि आज मैं इनसे मिलूंगा, इनको बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, और बिजनेस प्लान दिखाने के बाद इनको मैं साइन अप कराऊंगा, साइन अप कराने के बाद मैं एक हीली रेजोनेंस इनको दूंगा। दैट इज योर प्लान। आपने घर से मन बनाया, उस हिसाब से प्लानिंग किए, फिर निकल दिए, फिर उनसे मिलने के लिए गए और मिलने लगे, राइट। बातों ही बातों में आपने पूरा प्रिपरेशन करके आए थे, वो सारा प्रिपरेशन उनके सामने रखा एंड एवरीथिंग इज डन। हाँ, उन्होंने हाँ भी बोल दिया, पर उन्होंने बोला कि मुझे अभी नहीं खरीदना है, या फिर मैं बाद में लूंगा, या फिर नहीं लूंगा। सडनली आपको वो क्या लगता है, आपका जो एक्सप्रेशन है, हालांकि आप एडजस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे वहां पे, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन टेक्निक्स, पर अंदर ही अंदर आपको थोड़ा झटका लगता है, नहीं मेरे से नहीं हो पाया। सो आपको मन में ना थोड़ा वो बैड फीलिंग है, उसकी वजह से आपकी एक्सप्रेशन, हालांकि आप वहां पे मैनेज कर सकते हैं, पर जब वहां दूसरी जगह पे आएंगे तब वहां पे आपको दिखने लगेगा। सो ऐसा आता है कि इनर ब्यूटी, इनर ब्यूटी जो होता है वो, अगर आप अंदर अंदर स्ट्रेस में है, या फिर आपका ब्लड इज नॉट प्रॉपरली प्योर है, तो ये सब चीजों को क्लीन करने के लिए, प्रॉपर लाने के लिए इज द इनर ब्यूटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को आप ड्यूरेशन जो है 45 मिनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसरी जो है वो ब्रेसलेट on both the hands and coil can be used। एप्लीकेशन जो लिखा रहता है रिकमेंडेड डेली, इसको मैं और फर्दर क्वेश्चन आने से पहले इसको अभी सॉर्ट आउट कर देता हूँ। डेली मतलब जब आपका रिक्वायरमेंट होता है, सपोज मुझे अभी थोड़ा इनर ब्यूटी के लिए मैं अपने लिए एप्लीकेशन यूज करूंगा, सो आई कैन यूज 5 to 6 days, 7 days, 10 days, 15 days डेली में इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे को डेली इस्तेमाल करने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर मेंशनिंग दैट डेली। अगर उसके बाद ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको डेली इस्तेमाल करना है, हर चीज एक टाइम के लिए होता है। जब आपको लगता है कि नहीं मेरा थोड़ा इसके ऊपर काम करना है, तो आप हीली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तब आप 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए हीली इस्तेमाल डेली कर सकते हो। उसके बाद आप, और जहां पे मैं कुछ जगह पे लिखा होगा वीकली या फिर 2 डेज में वंस, तब आपको बहुत स्पेसिफिकेशन हो जाता है, वो आपकी वीकली उसको इस्तेमाल करना है या फिर 2 डेज के गैप में उसको इस्तेमाल करना है। हेयर, हेयर आजकल हेयर का प्रॉब्लम बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले जसविन ने बोला कि बहुत सारा हेयर ट्रांसप्लांट का जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोग हेयर के नाम पे क्या बोलते हैं, झूठे मूठे प्रोडक्ट बेच के दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ मनी, एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। जो भी सारा हेयर केयर का प्रोडक्ट है, दैट इज अ प्रीटी कॉस्टली मेरे हिसाब से, आप देखेंगे अगर। पर हेयर जो होता है वो एक्चुअली उसके लिए कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जिसको प्रॉपरली आपको उसको ऑयल देना है, ऑयल से मसाज करना है आपको। अगर जब बात कर रहे हैं तो उसको अच्छे से साफ करना है कभी कभी। सो अगर आप उसका प्रॉपर केयर लेते हैं तो वो नहीं झड़ता है। और कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, जैसे कि कहीं पे हार्ड वाटर, वाटर का अगर जहाँ पे ज्यादा हार्ड है, या फिर कुछ लोगों का जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर पिताजी जो है अगर उनका सर पे हेयर नहीं है तो इट्स वो चलता रहता है, तब आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली कभी कभी आ जाता है। और एक चीज है वो स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस ऑल्सो आ जाता है। अभी हेयर वाला जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, जो हेयर का फॉलिकल होता है, राइट, हेयर
ये तो नहीं दिखा सकता, ये आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो होता है जहां से स्टार्ट होता है दैट इज वन ऑफ द फॉलिकल्स। अब ये हेयर फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेशन करता है। जैसे ही हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेशन करता है वैसे ही वहां से आपका हेयर का जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहता है। दिस प्रोग्राम एक्ट लाइक इन दैट वे ओनली। सो नेम ऑफ द प्रोग्राम इज हेयर, ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स। एक्सेसरी आपको क्या यूज करना है, ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स, कॉइल कैन बी यूज्ड, एप्लीकेशन इज रिकमेंडेड डेली। और एक बात है, अगर आपका कुछ लोगों का यहाँ पे देखिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे मेरा हेयर नहीं है, राइट, पर अगर मेरा फॉलिकल यहाँ पे अगर है, अगर मैं उसको स्टिमुलेशन करता हूँ, सो देयर माइट बी ए चांस ऑफ ग्रोइंग हेयर, देयर माइट बी ए चांस ऑफ ग्रोइंग हेयर। अगर जिन लोगों का पूरा, जैसे यहाँ पे अगर छोटी सी चीज, यहाँ पे मेरा हेयर फॉलिकल से आई कैन सी दैट वन, पर यहाँ पे जो है हेयर इज कंप्लीटली गॉन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ भी करूंगा सो नथिंग विल बी हैपन, कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करता हूँ, सो यहाँ से जो हेयर फॉलिकल्स है वहां से आ सकता है, दैट कैन बी अगेन। पर सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपका फॉलिकल्स वहां पे कितना है या नहीं है, हेयर रूट है या नहीं है, वो सारा चीज देखना पड़ता है। स्किन, स्किन में स्किन जो प्रोग्राम है बायोइनेटिक फोस्टरिंग एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे मैंने आपको बोला, स्किन जो होता है वो 3 लेयर का होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, राइट। एपिडर्मिस होता है वो आउटर लेयर होता है, सबसे स्किन का फ्रंट में जो आता है, जो आपको दिख रहा है वही वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो वाटर कंटेंट हर समय रहना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्ली हाइड्रेट होकर रहता है तब आपको स्किन जो है अच्छा दिखता है और आपको एजिंग पता नहीं चलता। अगर आपका एज भी ज्यादा हो गया फिर भी आपका स्किन में वो सब चीजें नहीं आता है। पर कभी कभी जैसे वो प्रॉपर्ली अगर हाइड्रेट होकर नहीं रहा तो आपका स्किन में रिंकल्स आ जाएगा, आपका स्किन जो है वो एकदम से डैमेज टाइप का दिखेगा। इसीलिए ये वाला स्किन वाला प्रोग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एपिडर्मिस स्किन 60 मिनट्स, ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स एंड एप्लीकेशन रिकमेंडेड डेली। डेली लिखा है, मतलब डेली नहीं करना है। अगर आपको 15 दिन 20 दिन करना है फिर उसके बाद छोड़ देना है, फिर दूसरे प्रोग्राम, फिर जब टाइम मिलता है तो देन यू कैन वंस इन ए महीने में 2-3 बार 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, अगर आपका कोई सीवियरली स्किन रिलेटेड इशू नहीं है तो। एजिंग, एजिंग वो एक प्रोसेस है वो उसमें हम सब लोग जाते हैं टाइम टू टाइम। जो हम बचपन में जैसे दिखते थे अभी वहां पे वैसे नहीं दिख रहे, टाइम टू टाइम ये भी चेंज होता है। पर एज जो है उसको हम लोग रोक नहीं सकते कि आज मेरा उम्र जितना है और 1 साल के बाद उतना रहेगा, उसको तो कोई भी चीज नहीं है रोकने के लिए। हाँ, बट ऐसा है कि जब टाइम के हिसाब से जब एज बढ़ता रहता है, हम लोग जो है अगर उतना हेल्दी रहते हैं, फिट एंड फाइन रहते हैं, तब अब हमारा एज जो है वो पता नहीं चलता। दैट मीन्स अगर उसको सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं बुढ़ा भी हो गया तब भी अगर मैं उतना एक्टिव रहा और अपना काम खुद कर सका और जो भी मेरा स्किन है वो अगर उस तरह से अच्छी तरह से दिखने लगे, दैट प्रोटेक्ट्स योर एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस मतलब टाइम के हिसाब से स्किन के जो डैमेजेस होता है और या फिर फेस में जो डैमेजेस होता है, जो भी टिश्यू नेक्रोसिस होता है, दैट नेक्रोसिस विल बी कंट्रोल्ड। वो कंट्रोल हो जाएगा तो हमारा मुंह में दिखाई नहीं देगा कितना हमारा एजिंग कितना है, हमारे फेस पे या फिर हमारा स्किन पे वो सब नहीं दिखाई देगा। सपोज द बायोनेटिक ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गन्स विद इन द सेल। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब जो ऑर्गन है सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सब चीजें, न्यूक्लियस हो गया उसका अंदर, या फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर सेलुलर फ्लूइड हो गया, ये सब चीजों को जो है वो बायोजेनेटिक सपोर्ट है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखता है ताकि आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो ना आए जल्दी। सो ये 57 मिनट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिन लोग को थोड़ा यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा, जिन लोग को थोड़ा ज्यादा एज होने लगा अभी, दे कैन यूज दिस वन कॉइल के थ्रू में, कभी कभी हर 5-7 दिन में कर लेना चाहिए। दिस इज अ बेटर जो आप थोड़ा एजिंग को पता ना चले, आपको जो सारा एज है वो कंट्रोल होने देने के लिए आप इसको हर एक दिन 2 दिन में आप इस्तेमाल करते रहे कॉइल के थ्रू में, बेटर है। नेल्स, कभी कभी हमारा नेल्स में जो होता है वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू सम विटामिन डेफिशिएंसी, एक्चुअली पर्टिकुलर द विटामिन नेम इज द बायोटिन, और ये सारा चीज जो उसका कंट्रोल में रहता है दैट इज आल्सो बायोटिन के डेफिशिएंसी के, सारा चीज रिलेटेड टू बायोटिन है, एक डेफिशिएंसी है। और विटामिन बी भी उसका साथ देता है कभी कोई जरूरत पड़े, विटामिन डी आल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो
नेल जो होता है वो कभी कभी आपका प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है, फीमेल का नेल का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है क्योंकि वो लोग बढ़ाने लगता है, मेल के लिए तो नहीं रहता। और कभी कभी नेल में बहुत सारा स्पॉट आ जाता है या फिर नेल आपका डैमेज होता है, तो उस टाइम पे आपको ये वाला प्रोग्राम इस्तेमाल करना है। स्टिमुलेट्स द नेल्स बेड, जहाँ पे ये नेल्स निकलता है, दैट इज नॉट द नेल्स बेड, ये वाला पार्ट जो है, और आपका नेल जो है वो हेल्दी रहता है। प्रोग्राम का टाइमिंग है 42 मिनट्स। ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स एंड कॉइल कैन आल्सो बी यूज्ड। एप्लीकेशन रिकमेंडेड डेली, आप डेली से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन स्किन इलास्टिसिटी, ये सबसे जो मैंने पहले आपको बोला था, इलास्टिसिटी। स्किन का जो इलास्टिसिटी है, जैसे कि स्किन अगर प्रॉपरली इलास्टिक तरह का नहीं रहा तो स्किन में क्या होगा, आइदर वो ऐसे झूल जाएगा या फिर ड्राई होकर नेक्रोसिस हो जाएगा, मतलब ऐसे लोचा हो जाता है बोलते हैं इसको। ये स्किन इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या होता है ना, ये वाला प्रोग्राम है। और ये वाला प्रोग्राम क्या करता है, बायोएनर्जी सपोर्ट तो लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मैंने आपको शायद लास्ट ट्रेनिंग में मैंने बोला था, लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ नोड्स होता है उसमें से दैट इज द एक्सचेंज ऑफ आवर बॉडी में जो सारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी सारे टॉक्सिन्स है, जो भी सारे टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन को रिमूव करता है और अच्छी चीजों को उसमें फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम से। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपका WBC होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हिच प्रोटेक्ट्स आज इम्यून सिस्टम के हिसाब से वो काम करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाके अगर प्रॉपर्ली काम करता है तो स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होकर रहता है। अगर आपका वो इलास्टिसिटी मेंटेन होकर रहा, देन आपका स्किन में ऐसा जो आता है, क्या होता है, रिंकल आ जाता है कभी कभी यहाँ पे दिखने के लिए, या फिर कभी कभी सैगिंग आ जाता है, ये सब चीजें नहीं आता है। इट विल हेल्प यू। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम जो है वो स्किन इलेक्ट्रिसिटी है। ड्यूरेशन उसका 51 मिनट्स है। एक्सेसरी टू बी यूज्ड, ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स एंड कॉइल कैन बी यूज्ड। कॉइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिकमेंडेशन इज डेली। सपोर्ट स्किन सिस्टम। स्किन सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो हमारा स्किन का जैसे 9 सिस्टम हमारा बॉडी में है, तो उसमें से एक होता है, एक सिस्टम जो होता है दैट इज स्किन एंड स्केलेटल मसल सिस्टम। उसका नाम जो है स्किन एंड स्केलेटल मसल सिस्टम। स्किन एंड स्केलेटल मसल सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। जो भी सारा स्किन रिलेटेड इश्यूज है, ये प्रोग्राम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज 60 मिनट्स। एक्सेसरी ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स एंड कॉइल्स कैन बी यूज्ड। यहाँ पे दो तरह का चीज आपको दिखाई देगा, एक आएगा लोकल, दूसरा आएगा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम जो है इस वर्क्स थ्रू ए सिस्टमेटिक। लोकल जो है वो प्रॉपर्ली एक जगह पे काम करता है। जैसे कि आपको और क्लैरिटी में बताओ, एक बोला जाता है लोकल एनेस्थेसिया, दूसरा बोला जाता है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया जो है वो अगर आपका यहाँ पे दिया जाता है, दाने मतलब स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, देने के बाद आप क्या करता है, आपका होल बॉडी जो है वो एकदम से काम हो जाता है और आपको कुछ सेंसेशन नहीं फीलिंग होता है। उसके बाद बहुत सारा ऑपरेशन वो लोग डॉक्टर करते हैं। और जो होता है लोकल एनेस्थेसिया, लोकल मतलब एनेस्थेसिया मतलब आपका डेंटल दांत में यहाँ पे पेन है, दांत आपको उखाड़ना है, डॉक्टर का उसको एक्सट्रैक्ट करना है, टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे आपका देता है लोकल, ताकि क्या होगा ना, ये वाला पार्ट आपका जो है इसका सेंसेशन कम हो जाएगा और वो टूथ को एक्सट्रैक्शन कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे दो चीज आपको मिलेगा, एक मिलेगा सिस्टम और दूसरा मिलेगा जो है वो है लोकल। लोकल ऑन द स्पॉट पे काम करता है और जो आपका है सिस्टम, और जो सिस्टम है वो आपको टोटल इनसाइड द बॉडी सर्कुलेट, जो भी सिस्टम के हिसाब से काम करता है इन जनरल। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये जो वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे सिस्टमेटिक, ये टोटल बॉडी का हर एक जगह पे जाके जहां जहां पे आपका इश्यू है वो वहां वहां पे काम करता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम इज सपोर्ट स्किन सिस्टम, हार्मोनाइजेशन ऑफ द बायोएनर्जेटिक फील्ड उसमें आता है। नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये ड्यूरेशन 60 मिनट्स। ब्रेसलेट ऑन बोथ द हैंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एप्लीकेशन रिकमेंडेशन डेली। सॉरी, स्किन इम्प्योरिटी। स्किन इम्प्योरिटी मतलब स्किन के अंदर में बहुत सारा क्या बोलते हैं टॉक्सिस रह जाता है। वो कभी कभी स्किन इज वन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटर। एक्सक्रीटर जैसे आपको बताया कि यूरिन में होता है और एक स्टूल में आता है एक्सक्रीशन, जो भी बॉडी का जो फेकल मटेरियल है, और एक होता है स्किन। ये तीन जगह से हमारा बॉडी से जो भी इम्प्योरिटीज है वो निकलता रहता है, तीनों जगह से निकलता है। पर यूरिन का काम किडनी करता है,
और जो फेकल मटेरियल है, स्टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू में जाता है, और कुछ चीजें जो है वो स्किन के हिसाब से आता है। अगर आप कुछ ऐसे, कभी आप ऐसा फील किए होंगे कि अगर आप कुछ ऐसे दवाई खाए होंगे, ओके, सो ये सवाल मैं लास्ट में आपको बोलूंगा, आंसर दूंगा इसका, हाउ टू प्रमोट। तो जैसे आपको स्किन कुछ ऐसे दवाई खाए होंगे, या फिर कुछ लोगों का जो है अगर वो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते होंगे, अल्कोहल पीते होंगे बहुत ज्यादा, जो लोग लिमिटेशन से ज्यादा पीते होंगे, उनका स्वेट देखेंगे तो एक अजब सा स्मेल आता है, उनका पसीने से एक अजब सा स्मेल आता है। वो स्मेल इसलिए आता है, दैट इज स्किन के थ्रू में जो इम्प्योरिटी बॉडी में जो टॉक्सिन था वो रिमूव हो रहा है थ्रू स्वेट, स्वेट के जैसे आता है। तो अगर आपका स्किन को प्योरिटी करना है तो आप ये वाला प्रोग्राम चला सकते हैं, एंड दिस प्रोग्राम इज फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं, ओनली बच्चे को छोड़ के, बच्चे वाले को नहीं देना है, बाकी आप इसको हर किसी को दे सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडी, इन दोनों के लिए सारा चीज रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है, जैसे कॉमन इन जनरल। बट दिस प्रोग्राम विल बी हेल्प यू प्यूरिफाइड योर स्किन, एक्चुअली बॉडी में जो भी टॉक्सिन आके जमा हो जाता है अपना फॉलिकल्स के पास, वो उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा और एक्सट्रैक्ट कर देगा। So this is the purification काम उसका है, 51 minutes का, basically not more the hands, coil can be used, and application recommendation daily. स्किन लोकल, अभी यहाँ पे आया लोकल, वहां पे आपका था सिस्टम, यहाँ पे दिखा रहा है लोकल। लोकल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ हुआ है तो इस जगह पे यहाँ पे कुछ हुआ है, हालांकि ये अलग अलग जगह दिखाया हुआ है, पर ऐसा है कि अगर मेरा यहाँ पे कुछ स्किन का प्रॉब्लम हुआ है, राइट, ये जगह पे मेरा स्किन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मेरे को लोकल उसका ट्रीटमेंट करना है। सिस्टमेटिक तो कर सकता हूँ पर लोकल करूंगा। जैसे मुझे लोकल करना है, लोकल चाहिए इस जगह पे कुछ करने के लिए, सो यहाँ पे एक एडहेसिव इलेक्ट्रोड ये वाला जगह पे, और यहाँ पे एक एडहेसिव इलेक्ट्रोड, ये दोनों जगह पे अगर मैं 30 मिनट्स इसको इस्तेमाल करता हूँ, तब जाके क्या होगा ना, दैट ये जो जगह पे अगर काम करता है तो उसके बाद क्या करता है ना, इट विल हेल्प यू, वो स्किन का जो इश्यू है वो सॉर्ट आउट कर लेता है, ठीक है। सपोर्ट लोकल सिस्टम, लोकल अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सपोज यहाँ पे मेरा कुछ स्किन का डैमेजेस हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर एनीथिंग इलेक्ट्रिक की वजह से, या फिर सडनली कुछ बर्न हो गया है, वो बर्न ठीक हो गया लेकिन बर्न का जो स्पॉट है वो वहां पे नहीं जा रहा है, सो दैट यू कैन यूज फ्रॉम बोथ द साइड्स। स्कार्स लोकल, स्कार्स मतलब अभी एक घाव हुआ, वो घाव सूख गया, सूखने के बाद वहां पे एक स्कार आ गया, तो उसको अगर आपको लोकली ट्रीट करना है, जैसे मेरे यहाँ पे एक है, सो बहुत सारे जगह पे लोगों का आता है वो वाला ये चीज, उसके ऊपर जहाँ पे वो है उसका दोनों साइड से आप एडहेसिव वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, एडहेसिव वाला इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करके ये वाला प्रोग्राम चला सकते हैं। पर ये नॉर्मली जो है इसको हर एक दिन नहीं करना है, यहाँ पे लोकल जो लिखा है इसको हर एक दिन नहीं करना है, क्योंकि ये लोकली वही जगह पे आकर करता है। इसको आप 2 दिन में एक बार कीजिए, या फिर वीकली, मैंने यहाँ पे वीकली लिखा हूँ, पर इसको 2 दिन में भी एक बार आप कर सकते हैं, 2 डेज गैप में आप कर सकते हैं, या फिर आप वीकली ले सकते हैं ये वाला। अगर कोई क्या बोलते हैं स्पॉट जैसा हो गया है वहां पर स्कार, उसको रिमूव करने के लिए ये काम करता है। और ये स्कार सिस्टमेटिक, ये जो है ये टोटली बॉडी का अंदर से सिस्टमेटिकली काम करता है, और वो पर्टिकुलर जगह पर जाके काम करता है। जैसे आप अगर कोई पेन किलर, उसका और एक अच्छे से समझाने के लिए, पेन किलर एक होता है आप अंदर से दवाई खाते हैं अंदर से जाके, वो क्या करता है अंदर जाके वो पर्टिकुलर सिस्टम में मिलता है, और वो पर्टिकुलर जगह पे जाके एक्ट करता है और आपको पेन से रिलीफ देता है। और कुछ होता है बाम होता है, या फिर वॉलिनी वगैरह आजकल जो मार्केट में मिला है, दैट एक्ट्स एज ए लोकल। अगर यहाँ पे आपका डैमेज है तो सडनली ये जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉलिंग। तो वैसे ही अगर आपका सिस्टमेटिक करना है कुछ भी चीजों का, सो सिस्टमेटिक जो है इसे लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट देता है, और लोकल जो है वो आपको जल्दी रिजल्ट देता है। और लोकल का जो हीलिंग का फ्रीक्वेंसी है उसका इंटेंसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, इसीलिए वी कैन नॉट सजेस्ट यू कि आप हर एक दिन इस्तेमाल करो, बेटर टू 2 दिन गैप में आप कीजिए, या फिर वीकली कीजिए। और सिस्टमेटिक जो है वो थोड़ा टाइम लेता है चीजों को संभालने के लिए, इट विल टेक मोर देन, सो जिस हिसाब से टाइम के हिसाब से बहुत चलता रहता है। पर सिस्टम लोकल इमीडिएटली आपको रिजल्ट देता है, तो लोकल को आप मोर फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। ये हो गया सिस्टम लेटर। आपने एक सवाल मेरे को पूछा था, मैं इसके बाद जसलीन के पास जाऊंगा, पर ये सवाल को मैं आंसर देके फिर जसलीन को देता हूँ।
डज इट वर्क इन सोरियासिस एक्जिमा, ये वाला मैं लास्ट में दूंगा। हाउ टू प्रमोट विथ ब्यूटी पार्लर, ये वाला सवाल जो आपने पूछा बहुत अच्छा पूछा एक्चुअली। या हम लोग जो है इसको हम ब्यूटी पार्लर में प्रमोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या बोल के करना है? ब्यूटी पार्लर में आजकल एक टेक्नोलॉजी आया है माइक्रो करंट का। आई होप कि जो सारा बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर होता है जो ब्रांड में आते हैं, वहां पे अगर आप जाते हैं, वहां पे एक सीटिंग का मतलब उसका एक कोर्स रहता है। दे आर टेकिंग अराउंड 3 to 4 सीटिंग। जैसे यहाँ पे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रिंकल्स आ रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको दिखेगा। उसको जाने के लिए वो लोग एक माइक्रो करंट का एक इस्तेमाल करते हैं। फेशियल करने के बाद उसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली आई डोंट नो, क्योंकि मैं ब्यूटी पार्लर में नहीं हूँ, पर आई नो दैट लॉजिक एक्चुअली। वो माइक्रो करंट वाला जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे चलाते रहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे चलाते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो रिंकल्स आपका आ रहा है वो चलाता है, एंड पर सिटिंग दे आर चार्जिंग 3,500 to 4,000 पर सिटिंग का जो चार्ज होता है। उस हिसाब से वो लोग करते हैं, 5 से 6 सिटिंग लेते हैं। दैट अगर आप कोई ब्यूटी पार्लर के पास जाते हो, अगर आप उनको बोल सकते हो कि ये वाला जो प्रोग्राम हमारे पास है, एक लोकल मैंने बोला, और एक है कि आपका जो है सिस्टमेटिक वाला, वो लोग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं पर सीटिंग के हिसाब से। दे कैन चार्ज द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स। और लोकल के हिसाब से अगर इंस्टेंट उनको रिजल्ट देना है, देन दे कैन सजेस्ट टू एनी स्पॉट, अगर कुछ है या फिर कुछ स्कार मतलब दाग जैसे आ गया वहां पे, सो लोकली अगर उसको इस्तेमाल करना है, दे कैन यूज दैट वन, एंड दैट ट्रीटमेंट वो करके लोगों को ठीक कर सकते हैं। बट डोंट से दैट मैं तो उस तरह से नहीं बोलूंगा, ट्रीटमेंट नहीं है प्रोसेस। हाँ, इट विल हेल्प यू कि वो रिंकल्स जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये, एंड दैट इज प्रीटी कॉस्टली। अभी नाउ इज अ ट्रेंड इन द हर एक पार्लर में, अगर कॉस्टली पार्लर में कुछ भी जाते हैं जो ट्रेंड का है, मतलब जैसे कि बड़े बड़े जो पार्लर होता है उनके पास वो है, उनके पास दे आर चार्जिंग 2 to 3,000 रुपीज पर सिटिंग, 5 सिटिंग। जैसे ही हमारा हिली काम करेगा, हिली इज द बेस्ट उससे, क्योंकि उसका वो चाइना मेड आता है। आई डोंट नो व्हाट इज इसका इफेक्ट कितना है, पर वो दिखता है, और ये इससे ज्यादा इसके प्रूवन है। और वी आर प्रूवन इन द जो हमारा मेथड है उसमें से हम लोग ऑलरेडी प्रूव करके हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एंड इट विल गिव यू मोर रिजल्ट देन दैट वन। वहां पे आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि उस जो वो जो है क्या बोलते हैं, वो डिवाइस जो है, आई डोंट नो दैट डिवाइसेस, वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं हेयर के लिए, मतलब हेयर के लिए। हेयर अगर आपका हेयर फॉल होता है तो वो वाला डिवाइस आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज आवर हीली प्रोग्राम, दैट हेयर सिस्टम जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी कैन सजेस्ट देम, दे कैन अरेंज द सीटिंग प्रोग्राम जो उनका है वो चला सकते हैं, ताकि हेयर का जो हेयर फॉल होता है वो कम हो जाता है। अगर आपका टिश्यू डैमेज है, मतलब यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स का डैमेज है, या फिर आपका अंदर क्या होता है डैंड्रफ अगर ज्यादा है, वहां पे अगर हेयर फॉल होता है, इमीडिएटली दैट विल इफेक्टिव 1 या 2 प्रोग्राम के बाद ही वो काम करने बंद शुरू कर देगा। तो हेयर फॉल जो होता है या फिर डैंड्रफ होता है वो कम हो जाता है। इससे प्रूव है, ये काम करता है। आप वहां पे उसको ये कर सकते हैं। डायबिटिक वुंड, देखिए डायबिटिक वुंड इज अ डिफरेंट रीजन, वो दूसरे चीज के लिए होता है, और उसके लिए आपको तो पहले वो को शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इंटरनली है तो वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के बाद ये वाला काम करता है, क्योंकि रूट कॉज कुछ दूसरा है, तो रूट कॉज को आपको पहले ट्रीट करना पड़ेगा, देन इट कैन एडिशनली ये आपको हेल्प करता है। ओके, ओवर टू यू जस्टिन। अभी उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं भी वही बोलने वाली थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर एंड देन वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। एंड थैंक यू एक्चुअली बिमल ने कितनी मतलब ब्यूटी पार्लर्स के लिए इट्स अ अमेजिंग सजेशन एक्चुअली दैट यू कैन यूज, बिकॉज दे आर आल्सो यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। हाँ, बट उसका एक वो भी है कि बहुत सारे पार्लर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स यू नो दे वांट टू ओनली प्रमोट द प्रोडक्ट्स, बट अभी इन द रिसेंट ट्रेंड्स अभी जो रेकी है, राइट, there are so many parlors who are also doing reiki just for the face, जिसको face के लिए therapy बोलते हैं। So for them definitely we can you know talk about this। मैं आपसे बस अभी quickly share करूंगी। डेफिनेटली जो प्रोग्राम्स हम हीली में देख रहे हैं दोज आर वेरी हेल्पफुल, बट एज यू नो जो स्किन है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, राइट, सो
बहुत सारी बाकी चीजें भी हमारे स्किन को इफेक्ट करती हैं. सो नॉट जस्ट यूज योर हीली प्रोग्राम, बट विद द हीली प्रोग्राम व्हाट एल्स, राइट? बिकॉज हमेशा वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स एंड नॉट जस्ट सिर्फ हीली के ऊपर हम इतना ज्यादा जोर नहीं डाल सकते हैं. अगर आप हीली यूज कर रहे हैं लेकिन अगर आप अपने स्किन को कंप्लीटली ओवरलुक करोगे तो इवन हीली विल नॉट बी एबल टू गिव यू द डिफरेंस. सो फॉर दैट स्पेशली अभी अगर हम बात करें, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे सिटीज और स्टेट्स में विंटर सीजन चल रहा है. तो विंटर में इट इज इंपॉर्टेंट दैट आपकी स्किन डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेटेड हो. तो हाइड्रेटेड स्किन के लिए आपको क्या करना चाहिए? ग्लोइंग स्किन के लिए अपार्ट फ्रॉम हीली, ड्रिंक मोर वाटर. अपने फूड पे ज्यादा ध्यान दें. आपका जो फूड है, जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसमें यू शुड हैव विटामिन्स, यू शुड हैव ओमेगा 3, बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स आपके खाने में होने चाहिए. सो व्हेन दिस व्हाट हैपेंस इज कि आपका हीली भी ज्यादा रिजल्ट देगा, बिकॉज आप इंटरनली भी काम कर रहे हैं और एक्सटर्नली भी काम कर रहे हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन. ओके, और इफ यू आर यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स तो नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करें, उसके लेबल जरूर चेक करें. ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखो कि इतने सारे केमिकल्स आप अपने स्किन पे डाल रहे हैं और हीली भी दे रहे हैं. सो यू आर एक्चुअली मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द हीली टू गिव यू द डिफरेंस. प्लस हम सबको पता है स्किन के लिए अल्कोहल, कॉफी, शुगर एंड ऑल्सो डेयरी, ये 4 चीजें हमारे स्किन के लिए थोड़े हार्मफुल हैं. जितना हो सके उसको लिमिट करें एंड डू नॉट ओवरडू एनी ऑफ दीज आइटम्स. प्लस स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी अपने हीली का स्ट्रेस का प्रोग्राम भी यूज करें. अपने 1-2-3 अच्छे से हैबिट्स कल्टीवेट करें. मे बी गार्डनिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, समथिंग विच जस्ट रिलीव्स ऑल योर टॉक्सिन्स, रिलीव्स ऑल योर स्ट्रेस. सो ये हो गया. और हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, क्लेंज योर गट. सो आप सबको पता है हमारा गट एक्चुअली हमारे डाइजेशन जैसा हमारा होता है, उससे हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है. सो योर स्किन ऑल्सो हाईली डिपेंड्स अपॉन योर गट सिस्टम. सो उसके लिए एंश्योर दैट यूर ईटिंग फूड्स विच हेल्प इन योर बेटर डाइजेशन. ये हमने देखा स्किन के लिए. और हेयर के लिए अगेन टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक विंटर हेयर केयर, क्योंकि अभी विंटर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर. सो क्या करना चाहिए आपको विंटर में? स्टे हाइड्रेटेड. अगेन डाइट के ऊपर ध्यान दें. बहुत ज्यादा गर्म पानी ना यूज करें, बिकॉज हॉट वाटर आपके फॉलिकल्स को डैमेज करता है, बीट योर स्किन और बीट योर हेयर. तो जैसे स्किन में हमने देखा जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, उसको हाइड्रेटेड होना चाहिए हमेशा. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हॉट वाटर यूज करेंगे तो आप अपनी स्किन को खुद ब खुद डैमेज कर रहे हैं बाय मेकिंग इट डल एंड ब्रिटल. ट्रिमिंग अगर आप कर सकते हैं तो गो फॉर ट्रिमिंग. एंश्योर कि आपके स्प्लिट एंड ज्यादा ना रहे. कंडीशन और हेयर मास्क. सो हियर आई एम डेफिनेटली सजेस्टिंग कि इतना पोल्यूशन है हमारे आसपास की शैम्पू के बाद एक कंडीशनर, नेचुरल कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हो, हेयर मास्क यूज कर सकते हो. स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग अवॉइड करें. और फॉर स्पेसिफिक टू लेडीज, यूज स्कार्फ एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द विंटर्स एंड इवन ड्यूरिंग द समर्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन. और क्या कर सकते हो आप? ऑन द राइट साइड अगेन आपके थायराइड को थोड़ा सा चेक पे रखें, बिकॉज थायराइड एंड हेयर फॉल इज डायरेक्टली रिलेटेड. अगेन न्यूट्रिएंट्स में तो यू कैन सी देयर आर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा, विटामिन ई. एंड आई थिंक हमारे डिजिटल न्यूट्रिशन ऐप के बाद ये चीजें आपको और ज्यादा इजी हो जाएंगी. विद द हेल्प ऑफ डीएनए यू विल बी एबल टू कीप अ चेक ऑन व्हाट इज द फूड दैट यू आर ईटिंग, व्हाट आर द विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो आप अपने डेली डाइट में ऐड कर रहे हैं. मसाज योर स्कैल्प. सो ये एक्चुअली बिमल ने भी मेंशन किया है कि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उससे भी आपका जो डैंड्रफ कम होगा, हेयर फॉल रिड्यूस होगा. सो these are all this, and here you can see increase these acids, increase amino acids. So increase amino acids हमने अभी दिखाया in the almost the third or the fourth slide की healy directly helps in increasing the amino acids, and amino acids is the building block. तो हमारे स्किन के लिए और हमारे हेयर के लिए अमीनो एसिड एकदम हमारे जैसे घर बनाते हैं तो कैसे एक एक ईंट जोड़ते हैं, राइट? वही काम अमीनो एसिड्स करता है. जितना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना ज्यादा होगा, उतना हमारे स्किन और हेयर के लिए इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल. So these were some of the tips which I wanted to add, apart from Healy, जो हम कर सकते हैं हमारे स्किन और हमारे बालों के लिए. Now I think it's time we will quickly take जो questions हैं.
So Yeah, Jocelyn, there is 2 questions for the skin pigmentation. Yes, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे कि थोड़ा है स्किन सिस्टमेटिक जो वाला प्रोग्राम है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन सिस्टमेटिक एज वेल एज जो स्कार्स के लिए है, वो स्कार्स वन टाइप ऑफ वो भी जा सकता है पिगमेंटेशन, लेकिन जहाँ पे है डायरेक्टली वहां पे मत इस्तेमाल कीजिए, उसका साइड में। जैसे कि अगर मेरे पास अभी पेन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ मेरा स्पॉट है, राइट, मैंने अभी यहाँ पे, सॉरी मेरा पेन नहीं चला, सो यहाँ पे मेरा स्पॉट है जैसे आपको दिख रहा है, राइट। अभी मैं यहाँ इसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करूंगा, आई विल यूज द बोथ द एंड्स ऑफ दैट वन, दैट यू कैन यूज। और जो स्किन से और एक प्रोग्राम है जो सोरियासिस के बाद बोल रहे हैं, वो लोग स्किन एलर्जी, वो लोग डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेंगे, और शुड नॉट इंटरफेयर ऑन दैट एक्चुअली। पर हाँ, हम लोग उसको वो जिस तरह से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, with the doctor treatment, if they use our healing, so they will get a better result and very quickly result मिल सकता है। वहां पे एक है कि 3 प्रोग्राम जो है वो देखना है। पहले उनको एक प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू दिस वन, इज अ हार्मोनल बैलेंस, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उनको वहां से लेना पड़ेगा हार्मोनल बैलेंस। आइदर दे कैन यूज्ड इन द मेरिडियन में है या फिर डिजिटल मिक्सचर में भी वो है, वहां से जाके हार्मोनल वाला प्रोग्राम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आके जो है दैट इज स्किन इम्प्यूरिटी जो है, वो वाला प्रोग्राम लेंगे। उसके साथ देन दे कैन यूज द स्किन सिस्टमेटिक, हेयर सिस्टमेटिक जो है वो वाला लेंगे, देन उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। इट विल बी हेल्प देम टू क्लियर। और कुछ है? माय वाइफ इज हैविंग स्किन और 3-4 है, मैं आपको पूछती हूँ, आप उसको रेस्पॉन्ड दीजिए, ठीक है? फॉर हेयर एलोपेशिया कैन वी यूज इलेक्ट्रोड्स? No, directly you cannot use. You can use the systematic process actually, not in electrodes. You can use coils and bracelets. Okay. और psoriasis के लिए क्या मतलब सजेस्ट करोगे? What could you suggest? What can we do? सोरियासिस के लिए जो है वो है पहले हार्मोनल बैलेंस जो प्रोग्राम है उसको चलाना है वहां से, देन उसके बाद जो है स्किन का इम्प्रूविटी वाला प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे है। उसके बाद स्किन सिस्टमेटिक जो है, ये 3 प्रोग्राम इस्तेमाल करने से इट विल बी कंट्रोल, टोटल आ जाएगा कंट्रोल, अगर वो लोग दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, विल गिव ए गुड रिजल्ट आल्सो। और ड्राई एक्जिमा? ड्राई एक्जिमा इज अ फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग का फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे जो काम करेगा दैट इज द स्किन इम्प्रूविटी वाला जो प्रोग्राम होता है ना, दैट वन दे कैन यूज। एंड उसके साथ और एक प्रोग्राम है, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, एक है स्किन इम्प्रूविटी, 1 सेकंड। ओके, तो जब तक आप देख रहे हो, डेफिनेटली वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड टू एवरीबडी। यहाँ पे वी कैन सी दैट विश्व जी हैज मेंशन्ड इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किन एंड ब्यूटी, इट कैन हील वुंड्स फास्टर। तो अगर आपको कहीं पे भी स्पेसिफिक वुंड्स हैं, सो यू कैन यूज। सो कैन यू आल्सो मेंशन व्हाट आर द प्रोग्राम्स, यू नो, you have seen some miracles, so can you just put on the chat box what program you used for what, so that everybody else can benefit from that? हाँ जी बिमल, आप बोलिए। हो गया। एक है सपोर्ट स्किन सिस्टम जो है, देन स्किन इलास्टिसिटी एज वेल एज स्किन इम्प्रूविटी सिस्टम, ये तीनों चीजें हमको इस्तेमाल करना है, 3 प्रोग्राम। आई होप भीष्म आपने ये सुना जो भी आपके लिए मेंशन किया, ये हाँ, रिंगवर्म, सॉरी वी डोंट हैव रिंगवर्म प्रोग्राम ओवर हियर। स्किन इम्प्रूविटी विल भी इसमें काम करेगा, जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, जो भी इम्प्यूरिटी है वो निकाल देता है, दैट प्रोग्राम कैन बी यूज्ड। डोंट हैव डायरेक्टली दैट रिंगवर्म के लिए। स्किन एजिंग के लिए कौन से प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं? एजिंग ऑलरेडी इसमें लिखा है ना, एजिंग प्रॉब्लम, स्किन एंड एजिंग, इनर ब्यूटी विद दैट। हाँ, तो अगेन स्किन एजिंग के लिए भी जैसे मैंने भी सुना अभी बिमल जी ने जब एक्सप्लेन किया, तो यू कैन यूज योर एजिंग, यू कैन आल्सो यूज जो इनर ब्यूटी, सो देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 प्रोग्राम्स जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर स्किन इलास्टिसिटी आल्सो। या परफेक्ट, स्किन इलास्टिसिटी, यस। इज इट हेल्पफुल फॉर ड्राई हेयर, एनी प्रोग्राम? इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी स्किन टाइप और एवरी हेयर टाइप। मैं यहाँ पे सजेस्ट अगेन करूंगी कि हीली के प्रोग्राम्स इंटरनली सेल्स में आपको बेनिफिट करेंगे, बट एट द सेम टाइम आप भी अपनी तरफ से ध्यान दीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर। ऐसा नहीं हो कि हीली करने के बाद अगेन यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेयर, देन दैट विल नॉट गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट।
I think this might be one good question. So Bharat is asking, my wife is having skin water allergy. अगर वो पानी में ज़्यादा time बिताते हैं तो उनकी fingers की skin टूट जाती है. It becomes dry and breaks. So उनके लिए कौन से programs can we suggest? Sorry, और that program ये जो है वो eczema वाला program है. Right, ये बोल रहे eczema, but we don't have directly eczema. That the skin immunity system जो होता है, that is common for all that. उसके बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोकल सिस्टम, जो स्किन लोकल वाला, पर लोकल वाला वो डायरेक्टली वो जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, थोड़ा उसको डिस्टेंस से करना पड़ेगा. और एक बात है, अगर ये अलग चीज है, इसको छोड़कर he cannot use और she cannot use सोप इस्तेमाल नहीं करना है, जितना ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑयल करने से ना वो कम हो जाता है, और कभी कभी वो एंटी फंगल लेना चाहिए, दैट्स ऑल, क्योंकि वाटर से वो ज्यादा बढ़ता रहता है हाथ में अगर है. विटिलिगो ट्रीटमेंट, आई डाउट है वैसे. विटिलिगो का कुछ है, कैन वी सजेस्ट एनीथिंग? नो सॉरी. और रिंगवर्म, एनी ट्रीटमेंट फॉर रिंगवर्म? अगेन मैं एक चीज यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी कि आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मुझे और बिमल को इस पोजीशन पे मत डालो, बिकॉज हम ऐसे वी कैन नॉट रेकमेंड प्रोग्राम्स. हमने अभी आपको स्किन के ब्यूटी के सब प्रोग्राम्स का डेफिनेशन दे दिया है, वो क्या काम करता है हमने आपको बताया है. नाउ यू कैन यूज इट. ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम आप यूज नहीं कर सकते, आप सब प्रोग्राम यूज कर सकते हैं. सो ट्राई टू डू अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स so that you get the benefit, or don't put us on a risk, because we are definitely not supposed to, and as a company of Healy हम नहीं बोल सकते कि कौन से programs treat करेंगे या cure करेंगे, because that is not proven. किसी को काम करेगा, किसी को नहीं भी काम करेगा. So we will not take the risk, and please don't put us on this position. We don't like to be in this position. Okay? विश्वमान जी, आपने जो लिखा है वो ऊन के लिए, एक्चुअली वो ऊन के लिए था. ड्यू टू सर्टन रीजंस अभी मैं आपको बोल रहा हूँ वो चेंजेस थोड़ा बहुत हुआ है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बोलते हैं ना कि ऐसे घाव के लिए लोग समझते नहीं वो किस टाइप का घाव है और क्यों है. राइट, अगर यहाँ पे मेरा ऊन हुआ है वो किस वजह से हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस. सो एक रीजन की वजह से नॉर्मल अगर है तो वो ठीक हो जाता है, पर आपका अगर कोई दूसरी चीज की वजह से और आप उसको डायरेक्टली ये वाला दे रहे हैं, सो दैट विल बी डिफिकल्ट. सो इसीलिए उसका नाम हो गया सपोर्ट स्किन सिस्टम. Yeah. So इसलिए डायरेक्टली वी आर नॉट टेलिंग. घुमा के बोलना पड़ता है चीजों को, आप समझ लीजिए सारा चीज. आई थिंक दीपा हमने आंसर किया है कि स्किन पिगमेंटेशन के लिए आप प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं, बट डू नॉट यूज ऑन द फेस. फेस पे तो इलेक्ट्रोड नहीं यूज कर सकते आप. लगता है तो बहुत जोर से सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, संभाल नहीं पाएंगे इसको. स्पॉट है, अगर थोड़ा सा हल्का 19-20 हो गया ना, वो आपको बहुत जोर से लगता है वहां पे जब इस्तेमाल होता है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लगेगा आपको बहुत जोर से फीलिंग होगा, आप संभाल नहीं पाएंगे उसको. तो इसलिए बेटर यूज द सिस्टमैटिक वे. आई थिंक हमारे किसी भी हीली प्रोग्राम फेस के लिए नहीं है ना इलेक्ट्रोड. सो आई वुड रेकमेंड डू नॉट यूज द इलेक्ट्रोड्स ऑन द फेस. यू कैन यूज योर कॉइल और यू कैन यूज व्हाट बिमल इज सजेस्टिंग. ठीक है, ब्रेसलेट इज द बेटर वे टू यूज दैट वन, एंड यूज द सिस्टमैटिक वे. लोकल वन यू कैन यूज any of the body part except that face part. Actually is a highly sensitive area, so please take care of that one. Actually that is what again we would not recommend specifically to be used on the face. जितना हो सके try to keep it away, because we cannot talk for everybody. हम सबके लिए नहीं बोल सकते. किसी की स्किन बहुत अलग होती है, स्पेसिफिकली फेस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. सो इट इज पॉसिबल कि किसी को कुछ भी ना हो, और इट्स पॉसिबल किसी को स्किन रैशेस हो जाए. सो प्लीज डू नॉट टेक दिस रिस्क एंड डू नॉट टेक दीज चांसेस. ओके, विश्वमोहन जी आप जो बोले वो सही है, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर बाकी लोगों का आई डोंट नो कितना सेंसिटिविटी है, क्योंकि उस हिसाब से उनको झेल नहीं पाते कभी कभी. सो दैट इज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. एक्चुअली वी कैन टूथ एंड जॉ लोकल, या टूथ एंड जॉ लोकल के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर कभी कभी ना लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी ठीक होने के चक्कर में, मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा जल्दी होने के चक्कर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं. सो दैट इज व्हाई किसी का एक कंप्लेन आया था वैसा मेरे पास. आई हैव दैट फोटोग्राफ आल्सो, कभी शेयर कर दूंगा आपके साथ. किसी ने ना उसको 100 की इंटेंसिटी में लगा दिया, जल्दी ठीक हो जाएगा बोल के. सो यू शुड नॉट यूज दैट वन. केयरफुल.
कर सकते हैं, Yes, बस yes. केयरफुल। What programs we can use for hair fall? Again, आप aging use कर सकते हैं, inner beauty use कर सकते हैं, hair का program use कर सकते हैं. So use again a mix and match of all these programs because directly indirectly वो आपके hair के cells के ऊपर काम करेगा. Okay. I think we'll take this last question from Kailash. What should be the duration or number of times we should use one program? So duration तो आपने देखा है हर प्रोग्राम पे duration already mentioned है, तो you can use it. आप start करोगे वो automatically duration के बाद खत्म हो जाएगा. Number of times, एक दिन में एक प्रोग्राम एक ही बार यूज करना है. Okay, you cannot use more times. Okay, so but you can continuously use it for 4-5 days, then give a gap and then again use it. तो वो आप अपना देख सकते हैं. हीली में कोई भी चीज के लिए नहीं है कि इतना ही यूज करना है या इतना नहीं यूज करना है. ओके, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग यू, इट्स लाइक योर बॉडी. एनी प्रोग्राम किसी भी दिन रैंडमली आप सुबह उठ के कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो. वो आपको कोई उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा. दैट इज ओनली गोइंग टू बी बेनिफिशियल. ओके, सो दैट्स ऑल विद टुडेज. आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज लिए हैं. बिफोर वी ऑल लीव, डेफिनेटली हीली कॉर्पोरेट की तरफ से आप सबको शुभ दीपावली, शुभ दिवाली. आज छोटी दिवाली, कल बड़ी दिवाली. एंड आई रियली विश दिस दिवाली आप अपने सारे जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, you achieve that, and this should bring you lot of happiness and lot of laughter for the whole year. So definitely that is one wish from our side. Anything, Bimal, you would like to add? No, यहाँ पे एक क्वेश्चन का सवाल आंसर देना है मेरे को. रेजोनेंस यू कैन यूज बट बेटर टू यूज एज ए इलेक्ट्रोड, सो इट विल गिव यू मोर रिजल्ट. कुछ चीजें जो होता है बॉडी से रिलेटेड होता है, वो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है जब आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड से. यू कैन यूज रेजोनेंस, नो इशू. यू कैन यूज एनीथिंग ऑन दैट. रेजोनेंस आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं, बट बेटर रिजल्ट के लिए. सो थैंक यू, हैव ए ग्रेट इवनिंग एज वेल एज हैप्पी दिवाली. आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं. थैंक यू. विल मीट ऑन द नेक्स्ट वेडनेसडे. Yeah, thank you so much, Bimal, for taking it so detailed. एक program सिर्फ नाम से obviously we don't understand, but going it in detail is very important. So I really hope आज का program आप सबको बहुत फायदेमंद रहा होगा. Do not forget November promotion जो हमारा है Blockbuster. मैं तो यही बोलूंगी that is for us Diwali promotion. So उसका पूरा फायदा उठाएं. Between 1st to 11th kick start कर सकते हैं. अगर आप if you sell 2 or more qualified devices, you will get 1 free Healy resonance. So who doesn't want this, right? But ये जो kickstart है, you can only avail it once. If I don't want to end, I just hope कि कोई confusion नहीं हो इसमें. बाकी for any other doubts or queries, you're always welcome to WhatsApp me and I will be there to guide you. So thank you so much everybody. Once again, happy Diwali. Stay safe, take care, and we will see you soon. We'll see you again very soon. Thank you.